दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि अगर आप आज से जॉब स्टार्ट करना शुरू करते हैं और अपने लाइफ टेन्योर तक आप कितना पैसा बना सकते हैं अपनी जॉब करके, केवल जॉब करके। हम ये जो बात करने जा रहे हैं, ये हम पिछले सालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले 30 सालों की बात कर रहे हैं। एक आदमी अपने लाइफ टेन्योर में एवरेज 30 ईयर्स तक जॉब करता है। तो अगर वो आज से जॉब स्टार्ट करता है तो अगले 30 सालों में वो कितना पैसा बना लेगा, ये हम जानेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको दिखाने से पहले पहले मैं आपको कुछ एजम्पशंस दिखा देता हूँ। देखिए, एजम्पशन मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई आज की डेट में जॉब स्टार्ट करता है तो वो स्टार्टिंग सैलरी अगर वो 25 लाख रुपए पर मंथ से स्टार्ट करता है। एनुअल सैलरी ग्रोथ उसकी 10% पर एनम में पर ईयर हो रही है। और एनुअल सेविंग रेट 40% ऑफ सैलरी सेव, मतलब जो भी सैलरी है उसका हर साल वो 40% सेव करता है और उसे इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्टमेंट रिटर्न रेट वो 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। तो 12% CAGR आपको रिटर्न रेट मिल रहा है। और ये पैरामीटर्स मैंने एज्यूम किए हैं कि अगर आप ये पैरामीटर्स एज्यूम करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितना कॉर्पस बना पाएंगे। और ये मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये पॉसिबल है, ये कोई इम्पॉसिबल यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स नहीं लिखे हैं। और अगर आपने स्टार्ट किया था आज से 20 साल पहले, तब से भी अगर आप लेंगे अपनी आज की सैलरी 20 साल पहले की सैलरी, तो सेम नंबर आपको मिलेगा और इससे कहीं बेटर होगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हम अगर कोई भी 2024 से एक अच्छी सैलरी के साथ स्टार्ट करता है, 25 लाख रुपए पर एनम के साथ स्टार्ट करता है, और उसकी जो एनुअल सेविंग है वो 10 लाख रुपए की है, 40% ऑफ सैलरी वो सेव करता है और उसी को वो इन्वेस्ट करता है, और टोटल वेल्थ पहले साल होगी 10 लाख रुपए। फिर सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी बढ़ी 10% से 27.5, और सेविंग उसने 11 लाख रुपए की। और फिर CAGR होके इसका 23.2, जो वैल्यू पहले 10 थी 23.2, टोटल वेल्थ होगी 33.2। तो यहाँ पे तीसरे साल देखिए, तीसरे साल 10% से सैलरी बढ़ी तो 30.25 लाख। और फिर वहीं उसने सेव किया 12.1, और फिर इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई 39.18, और टोटल वेल्थ हो गई 51.28 लाख। तो ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ। और यहाँ से 20 सालों तक आपकी क्या वैल्यू होगी, तो 20 सालों तक आपकी जो वैल्यू होगी वो 2541, मतलब 2541 लाख, मतलब 25 करोड़ रुपए। तो 25 करोड़ रुपए आप बना लेंगे 20 सालों में। और 25 करोड़ रुपए बना लेंगे। देखिए, अब आपकी जो सैलरी है वो 25 लाख स्टार्टिंग सैलरी थी। और यहाँ पे 152, मतलब 152 लाख अब 20 सालों के बाद आपकी सैलरी होगी। तो इस पे आप शायद एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आज से 20 साल पहले, जो एवरेज स्टार्टिंग पैकेज होता था वो 3 लाख रुपए होता था, 2 लाख से या 3 लाख से। ये इन्फोसिस का पैकेज होता था, इन्फोसिस, विप्रो, SCL टेक्नोलॉजीज, ये सब 2 लाख से 3 लाख के बीच में देते थे। 2004 की हम बात कर रहे हैं। तो 2004 से 2024 अब आप देख लीजिए, जो एवरेज सैलरी हो रहा है वो लोगों के 40-40 लाख रुपए के पैकेज है। तो 35-40 लाख रुपए वो इतना कमा रहे हैं। तो जो अब आप देख लीजिए कि आपने कितना गुना ग्रोथ हासिल किया है अपनी सैलरी में इन 20 सालों में। अगर 3 लाख से हम 3 लाख मानते हैं, 3 लाख से किसी ने स्टार्ट किया तो 10 गुना हो गया 30 लाख। और 13 टाइम्स हो गया, 13 टाइम्स हो गया 40 लाख के आसपास। अब ये आप जरा 25 लाख का आप 13 टाइम्स निकालिए, तो 25 लाख का हो गया 250, मतलब 10 गुना हो गया 250। मतलब यहाँ पे अगर किसी ने 25 लाख रुपए की सैलरी से स्टार्ट किया है, 20 साल बाद उसका पैकेज 2.5 करोड़ रुपए इस कैलकुलेशन से होता है। तो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में उसका सैलरी होगा। तो और यहाँ पे हमने जो दिखाया वो 152, मतलब आप देख सकते हैं कि हमने कितना कंजर्वेटिव कैलकुलेशन लिया है। और इसमें इस फिगर को अचीव करने के लिए बस आपको खाली डिसिप्लिन की जरूरत है। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको काम नहीं करना है, आपको खाली डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और अगर आपने डिसिप्लिन दिखाया और हर साल अगर आपने 40% आपकी जो भी सैलरी है, चलिए मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि किसी साल आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, तो भी आपको 40% सेव करना है। जो भी आपकी एनुअल सैलरी है उसका 40% सेव करके आपको बस इन्वेस्ट करते जाना है। आपको ये फॉलो करना है अगले 20 सालों तक। और आप बाकी सब आप भूल जाइए आपको। लेकिन ये 12% वाला रिटर्न कम वाला इंस्ट्रूमेंट आपको चूज करना है। तो 12% जिसमें भी आपको मिले, अगर आपको
ये 12% म्यूचुअल फंड देता है तो म्यूचुअल फंड में कीजिए। अगर आपको ये 12% किसी ईटीएफ में मिलता है तो आप ईटीएफ में करिए, इंडेक्स फंड में करिए, किसी में भी करिए, लेकिन 12% का हमने एज्यूम किया है कि 12% का रिटर्न आपको मिलता है हर साल। तो ये देखिए, यहाँ पे आपने 20 साल में 25 करोड़ दिखाए। अब ये 20 साल तक तो देखिए एवरेज है, सभी ने जॉब किया है, लेकिन अब हम इसे थोड़ा बढ़ाते हैं। तो अब हम बढ़ा के इसे थोड़ा, यहाँ पे 20 साल से अब हम 30 साल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस टेन्योर बढ़ाया है और मैंने कुछ नहीं किया है। तो टेन्योर बढ़ा के मैंने 20 से मैंने 30 कर दिया है। 20 से मैंने 30 कर दिया टेन्योर, तो यहाँ पे आपके 25 करोड़ बन रहे थे, और 21 साल में आपके 30 करोड़ बन गए, और फिर आपके 36 करोड़ बन गए, फिर आपके 43 करोड़ बन गए, फिर आपके 51 करोड़ बन गए, फिर आपके 61, फिर आपके 72, फिर आपके 85, फिर आपके यहाँ पे 100। तो यहाँ पे आपके 100 करोड़ बन गए। तो देखिए ये 28 ईयर्स में आपने इस 100 करोड़ को आपने अचीव कर लिया है। और फिर वहीं पे 29 में आपके एक 117 करोड़, फिर 137 करोड़। तो ये फिगर आपके पास आती है, और इसमें बस आपको खाली डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और रेगुलर आपको अपना इन्वेस्टमेंट आपको सेम रखना है, और उसे फॉलो करते रहना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और ये आपको हेल्प करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए, और अगले 30 सालों के लिए। तो आप कैसे, अगर आपने लाइफ टाइम तक के लिए अगर आपने प्लान किया है, तो आप 100 करोड़ रुपए डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। ये 100 करोड़ से ऊपर का आप पर्पस बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इसके लिए किसी बिजनेस, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो केवल डिसिप्लिन की। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।